हिंदुस्तान के इतिहास में औरंगजेब एकमात्र इंसान था जिसने अखंड भारत को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की थी। वो हिंदुस्तान के मूल निवासी लोगों को काफिर समझता था। वैसे उसका पूरा जीवन कट्टरवाद से भरा हुआ है, पर एक किस्सा ऐसा भी है जिसे जानकर आप औरंगजेब के व्यक्तित्व को समझेंगे। उन दिनों गोंड राज की सीमा विदर्भ, दक्षिण मध्य प्रदेश और उत्तर महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। अकबर के शासन के अंतर्गत जाटवा नामक शूरवीर ने देवगढ़ के गोंड राज्य की स्थापना की। 16वीं शताब्दी में अकबर ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार जमा लिया और उनके सरदारों ने आज के मध्य प्रदेश के पन्ना शहर पर आक्रमण किया और दक्षिण की तरफ जाने लगे। वैसे तो गोंड समुदाय के लोगों के अंतर्गत ढेर सारे शहर आते थे और उनके समुदाय का एक एक राजा वहां राज्य करता था। सबसे अंत में देवगढ़ का गोंड राज्य था, जिसके महाराजा थे जाटवा। उन्होंने लड़ने के बजाय हाथ मिलाना सही समझा और अपने राज्य को सुरक्षित रखा। अकबर के साथ जाटवा की खास दोस्ती थी। अकबर के खास दोस्त अबुल फजल ने भी अपनी किताब एन अकबरी में जाटवा के बारे में लिखा हुआ है। 1616 में जाटवा और जहांगीर की मुलाकात हुई थी। उसके 4 साल बाद 1620 में वे गुजर गए। शायद उनके परिवार में जाटवा के अलावा दूसरा काबिल राजा कोई नहीं था, इसलिए गद्दी के लिए पारिवारिक संघर्ष बढ़ा। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना शहर से लेकर विदर्भ और महाराष्ट्र के नागपुर तक गोंड जाति के लोग अपने अपने इलाकों में राज करते थे। जाटवा की मृत्यु के बाद दूसरे गोंड राजाओं ने उनका राज्य छीन लिया और गोरख शाह नामक दूसरा राजा राज करने लगा। गोरख शाह को 5 बच्चे थे। उनमें से महिपत और दीनदार के बीच युद्ध छिड़ गया। गद्दी के लिए महिपत ने औरंगजेब से सहायता मांगी। औरंगजेब राजी तो हो गया, पर उसने इस्लाम कबूलने की शर्त रखी। महिपत भी किसी भी हालत में गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। औरंगजेब ने उसका नाम महिपत से बदलकर बख्त बुलंद शाह किया और देवगढ़ इस राजधानी का नाम भी इस्लामगढ़ कर दिया। आगे चलकर महिपत उर्फ बख्त बुलंद शाह ने नागपुर इस शहर की स्थापना की और विकास भी किया। बख्त बुलंद ने गद्दी के लिए इस्लाम धर्म तो अपना लिया था, पर उसने औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी कभी नहीं समझा। मराठों से परेशान होकर औरंगजेब जब महाराष्ट्र आया, तब बख्त बुलंद ने मुगलों के राज्य में आक्रमण करना शुरू किया। इससे परेशान होकर औरंगजेब ने बख्त बुलंद शाह को निगुड़ शाह इस नाम से गुस्से में संबोधित करना शुरू किया। जैसे जैसे औरंगजेब की मृत्यु नजदीक आने लगी, वैसे वैसे मुगलिया सल्तनत भी टूटने लगा। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब बख्त बुलंद शाह को रोकने की कोशिश भी नहीं कर सका। बख्त बुलंद शाह के बाद चांद सुल्ताना राजा बना, पर उनके वंशजों में भी आपसी युद्ध हुआ। इस युद्ध का असर ये हुआ कि भोसले इस दूसरे राज परिवार ने पूरा देवगढ़ और नागपुर अपने नाम कर लिया।